दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जोगिंदर जहरीला और उसकी गर्लफ्रेंड शालू शर्मिंदा को देखते हैं, जो बचपन से हमेशा साथ रहे थे। ये साथ में ही खाते पीते हगते मूतते मतलब सब कुछ करते थे। लेकिन आज शालू शर्मिंदा जोगिंदर जहरीले को एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी, क्योंकि जोगिंदर जहरीला 1 साल की इंटर्नशिप के लिए लंदन जा रहा था। शालू शर्मिंदा की यहाँ पर फटी पड़ी थी, क्योंकि उसे डर था कि इस 1 साल के दौरान कहीं जोगिंदर जहरीला उसे भूल कर कोई दूसरी लड़की ना पटा ले, क्योंकि आदमी तो होते ही हरामी है। उन्हें जहाँ पर भी गुलाबी मिलती है वो वहीं मुंह मारने चले जाते हैं। लेकिन जोगिंदर जहरीला शालू शर्मिंदा से वादा करता है कि जाने मन 1 साल बाद मैं अपना करियर सेट करके तुमसे शादी कर लूंगा, जिसके बाद हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। जो कहकर वो शालू शर्मिंदा को रोती हुई छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे 13 साल बाद हम जोगिंदर जहरीले को देखते हैं, जो अब बहुत ही अमीर हो चुका है। वो एक महंगे से अपार्टमेंट में रहता है, महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड करता है, और इतना ही नहीं, उसकी रोज मेरी मार्लो नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसके खेत में वो रोज अपनी कुल्हाड़ी चलाता है। दरअसल जोगिंदर जहरीला एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन चुका है, और वो इतना मशहूर हो चुका है कि उसके पड़ोसी से लेकर उसका गार्ड भी उससे इन्वेस्टमेंट की टिप मांगता था। अब रोज की तरह आज भी जोगिंदर जहरीला अपनी फरारी में बैठकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उस बंदे ने अपने दम पर $1000 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी थी। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था। उसके अनुसार वो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, इसलिए कल क्रिसमस होने के बाद भी वो अपने पूरे स्टाफ से ओवर टाइम काम करवाता है। लेकिन वहीं जब उसका एक बोर्ड मेंबर उससे शिकायत करता है कि हमें ये छुट्टियां अपने परिवार के साथ बितानी है, तब जोगिंदर जहरीला उसे सबके सामने झाड़ देता है। कहता है कि भीड़ के लिमंड मैंने इसलिए फैमिली नहीं बनाई, वरना अगर मैं बीबी बच्चों के चक्कर में रहता तो कभी इतना कामयाब नहीं हो पाता। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसकी पुरानी बंदी शालू शर्मिंदा के बारे में लिखा था, जो काफी दिनों से उससे बात करना चाहती थी। तभी उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि सर, ये लड़की आपके पीछे बीवली गिंडो की तरह पड़ी हुई है, लेकिन आप इससे बात क्यों नहीं करते। इस पर जोगिंदर जहरीला कहता है कि शालू शर्मिंदा 13 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे मैं एक वक्त में शादी करने वाला था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने उसकी जगह अपने करियर को चुना। अब छोड़ो ये सब बातें, मुझे कल एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, इसलिए मेरे पास शालू शर्मिंदा से बात करने का टाइम नहीं होगा। तभी उसकी असिस्टेंट शालू शर्मिंदा को इस बारे में बताने लगती है, लेकिन जोगिंदर जहरीला उसे ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल वो शालू शर्मिंदा के साथ फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। आगे जोगिंदर जहरीला काम पर काफी लेट हो गया था, इसलिए वो देर रात को अपने घर के लिए निकलता है। पर तभी रास्ते में वो शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर में चला जाता है, जहाँ एक बहुत काला आदमी आकर अपनी लॉटरी टिकट के बदले $200 मांगता है। तभी कैशियर उसे कहता है कि तेरी ये लॉटरी टिकट नकली है, इसलिए तुझे इसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही वो काला आदमी बंदूक निकाल लेता है और कैशियर को धमकाने लगता है। कहता है कि भीसड़ी के, मुझे ये टिकट बहुत ही मुश्किल से मिली है, इसलिए तुझे मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। वहीं जोगिंदर जहरीला उन दोनों को ही देख रहा था, जिसके बाद वो कालिया को बाहर लाकर उसे लॉटरी टिकट के बदले कुछ पैसे दे देता है और फिर अपने आलिशान पेंट हाउस में जाकर सो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसके साथ क्या होने वाला है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी औरत के साथ सो रहा होता है। तभी जोगिंदर जहरीला देखता है कि ये तो शालू शर्मिंदा है। अब वो कुछ समझ पाता, तभी 2 बच्चे उसके बेडरूम में आकर उसके पास खेलने लगते हैं। वो बच्चे उसे पापा बुला रहे थे, जो सुनकर जोगिंदर जहरीले की फट जाती है और वो जल्दी से नीचे भागता है। तभी वहाँ पर शालू शर्मिंदा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जोगिंदर जहरीला बाहर देखता है तो उसकी गाड़ी वहाँ पर नहीं होती। वो शालू के पेरेंट्स से पूछता है कि मेरी फरारी कहाँ पर है, क्या तुम लोगों ने उसे कहीं और पार्क कर दिया। जो सुनकर शालू शर्मिंदा का बाप कहता है कि तुम्हारे पास फरारी कहाँ से आई, और अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो मेरी गाड़ी ले जाओ। अब जोगिंदर जहरीला जल्दी से उनकी गाड़ी लेकर शहर में पहुंचता है, लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट में जा रहा था तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर घुसने से मना कर देता है। कहता है कि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, तेरे जैसे भिखारी नहीं। ये सुनकर जोगिंदर जहरीले को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो शहर का सबसे अमीर आदमी है, तो ये 2 कौड़ी का गार्ड उसे भिखारी क्यों बोल रहा है। इसी दौरान वहाँ पर जोगिंदर जहरीले की वही पड़ोसन आती है, जो हर बार उससे इन्वेस्टमेंट की टिप्स मांगा करती थी। तभी जोगिंदर जहरीला उससे गार्ड की शिकायत करता है, लेकिन वो औरत भी उसे पहचानने से मना कर देती है। ये सब देखकर जोगिंदर जहरीले को और गुस्सा आ जाता है कि ये गिन फटी के उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो उनको गालियां बकता हुआ वहाँ से अपने ऑफिस आ जाता है, लेकिन उसे ऑफिस के अंदर भी जाने से मना कर दिया जाता है। ये सुनकर वो गुस्से में गार्ड से कहता है कि देख, कंपनी के बोर्ड पर तेरे बाप का नाम लिखा है। लेकिन तभी बोर्ड को देखकर उसकी खुद फट जाती है, क्योंकि कंपनी के ऑनर की लिस्ट में उसका नाम तो था ही नहीं। अब यहाँ पर जोगिंदर जहरीले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में उसकी पूरी दुनिया कैसे बदल गई, मानो इस दुनिया से उसका वजूद ही मिट गया हो। इसके बाद जब वो बाहर आता है तभी उसे वहाँ पर वही कालिया दिखता है, जिसको उसने लॉटरी टिकट के बदले पैसे दिए थे। कालिया उसे अपनी कार के अंदर बुलाता है और उसे सब कुछ शांति से सुनने को कहता है। वो कहता है कि हमारी जिंदगी कभी भी एक सीधी दिशा में नहीं चलती। हम अपने जीवन में बहुत बार अलग अलग रास्तों को चुनते हैं और हर अलग रास्ता हमारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाता है। वहीं जोगिंदर जहरीले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बकचोदियां कर रहा है। तभी कालिया उसे कहता है कि तुम एक पैरेलल दुनिया में आ चुके हो, जहाँ तुम्हारे वर्जन की लाइफ
तुम्हारे असली वाले वर्जन से बहुत अलग है, इसलिए अब तुम्हें यहीं पर रहकर अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना होगा, और जब तक तुम्हें ये मकसद मिल नहीं जाता तुम इसी यूनिवर्स में फंसे रहोगे। साथ ही वो बताता है कि तुम्हारा इस यूनिवर्स वाला वर्जन अब तुम्हारे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी जोगिंदर जहरीले को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि भीड़ के लिंड कैसा यूनिवर्स कैसा वर्जन, ये क्या बकचोदी है। उसे कालिया की बातों पर भरोसा नहीं होता तो कालिया उसे रास्ते में ही उतार कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जोगिंदर जहरीला सुबह तो अपने घर से यहाँ पर आ गया था, लेकिन अब वापस जाते हुए उसे अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता चलता। तभी वो एक आदमी से अपने घर का रास्ता पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये आदमी तो उसका पड़ोसी बबलू बेगुनियाद था। वो उसे कहता है कि भाई जिंदगी तो तू जी रहा है, तेरी इतनी सुंदर बीबी है, 2 प्यारे बच्चे हैं और तुझे जब चाहे ठुकाई मिल जाती है। लेकिन वो यहाँ पर पैसों की बात करना तो भूल ही गया था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर अब जोगिंदर जहरीला किसी तरह वापस अपने घर पर पहुंच ही जाता है, जहाँ पर शालू शर्मिंदा सुबह से उसके इंतजार में परेशान हो रही थी। तभी जोगिंदर जहरीला उसे कहता है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जब मेरी कोई शादी ही नहीं हुई तो मेरे 2 बच्चे कहाँ से आए। अब ये सुनकर शालू शर्मिंदा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब तुम अपने ही बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहते हो। आज क्रिसमस है पर तुम पूरा दिन घर से गायब रहे, चलो अब आज शाम वाली पार्टी की तैयारियां पूरी कर लेते हैं। वहीं जोगिंदर जहरीले को समझ आ चुका था कि वो शालू शर्मिंदा को कुछ नहीं समझा सकता, और जब तक उसे वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता नहीं मिल जाता उसे इसी दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। आगे हम देखते हैं कि जोगिंदर जहरीला यहाँ पर काफी एवरेज जिंदगी जीता था। उसके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही पैसे, इसलिए उसके हाथ में जो लगता है वो उसे ही पहनकर अपनी पत्नी के साथ पार्टी अटेंड करने पहुंच जाता है। आगे वो वहाँ पर काफी लोगों से बातचीत करता है ताकि वो अपने इस यूनिवर्स के वर्जन के बारे में और जान सके। इसी दौरान उसके पास एवलिन नाम की एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। आगे घर आकर उसे पता चलता है कि उसे अपने कुत्ते को भी वॉक पर ले जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, सुबह उठने पर शालू शर्मिंदा कहती है कि आज तुम्हें अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। लेकिन जोगिंदर जहरीले को तो घर का कोई काम नहीं आता था। वहीं उसकी हरकतें देखकर उसकी बेटी समझ जाती है कि ये उसका बाप नहीं है। वो उससे पूछती है कि मेरे पापा कहाँ पर हैं, जिस पर जोगिंदर जहरीला उसे कहता है कि शायद तुम्हारे असली पापा दूसरी दुनिया में चले गए हैं, ऐसी दुनिया जहाँ पर वो बहुत अमीर हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि उसने अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए वह उससे मदद मांगता है ताकि वो इस दुनिया के जोगिंदर जहरीले के बारे में और ज्यादा जान सके। जिसके बाद उसकी बेटी के बताने पर वो अपने बेटे को सबसे पहले डे केयर में छोड़ता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। आगे जाने से पहले वह उसे बताती है कि मेरा बाप एक बड़ी सी दुकान पर टायर बेचा करता था। आगे वो उस दुकान पर जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये दुकान उसके ससुर यानी शालू शर्मिंदा के बाप की है। जोगिंदर जहरीले को एहसास होता है कि सिर्फ एक गलत चॉइस ने उसकी जिंदगी किस तरह बदल दी। दरअसल उसका यह वाला वर्जन 13 साल पहले लंदन नहीं गया था, बल्कि उसने शालू शर्मिंदा के साथ यहीं पर रहने का फैसला किया था, जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इसके बाद घर आकर जोगिंदर जहरीला टीवी पर देखता है कि जो कंपनी उसकी दुनिया में उसने खुद बनाई थी, वो कंपनी इस दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है, और यहाँ उस कंपनी का मालिक उसकी दुनिया में उसका असिस्टेंट हुआ करता था। अब जोगिंदर जहरीला अंदर ही अंदर अपने इस दुनिया के वर्जन को कोसने लगता है कि उसने अपने परिवार बनाने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी तो इस दुनिया में कोई औकात ही नहीं है। यहाँ का जोगिंदर जहरीला ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, इसलिए उसे कभी अपने करियर बनाने का मौका मिला ही नहीं। फिर अगले दिन जब जोगिंदर जहरीला शालू शर्मिंदा के साथ शॉपिंग पर जाता है, तब वहाँ पर वह अपने लिए एक नया सूट लेने लगता है। लेकिन शालू शर्मिंदा उस सूट का प्राइस देखकर उसे मना कर देती है, क्योंकि ये उनकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर था। अब जोगिंदर जहरीले को इस सब की आदत नहीं थी, क्योंकि उसने शॉपिंग करते वक्त कभी ये देखा ही नहीं कि कौन सी चीज कितने की आती है। इसलिए वह सबके सामने चिल्लाने लगता है कि अगर हम अपने पसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकते तो हमारा जीवन बेकार ही है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि इस दुनिया का जोगिंदर जहरीला बहुत ही गरीब है। आगे उसे पता चलता है कि शादी के तुरंत बाद ही उन्हें बेटी पैदा हो गई थी, और फिर कुछ समय बाद शालू शर्मिंदा के बाप को हार्ट अटैक होने की वजह से उन्हें इसी शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जिसके बाद जोगिंदर जहरीला उसके बाप की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर हो गया। तभी शालू शर्मिंदा कहती है कि बेशक हम लोगों के पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन हम एक साथ हैं और हमारे पास हमारा परिवार है। जो सुनकर जोगिंदर जहरीला भी अब अपनी इस दुनिया की जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। उसे शालू शर्मिंदा को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो किस तरह अपने परिवार को संभालती है। जिसके बाद उस रात जोगिंदर जहरीला अपने इस दुनिया के जोगिंदर जहरीले की लाइफ के सारे वीडियो देख लेता है, ताकि वो अपने इस दुनिया के वर्जन के बारे में और ज्यादा जान सके। फिर सुबह उठने पर शालू शर्मिंदा उसे सरप्राइज देकर कहती है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हालांकि जोगिंदर जहरीले को ये पता नहीं था, जो जानने के बाद शालू शर्मिंदा उससे नाराज हो जाती है। आगे उसकी बेटी जोगिंदर जहरीले को बताती है कि आज के दिन उसका बाप उसकी माँ को स्पेशल गिफ्ट दिया करता था, इसलिए जोगिंदर जहरीला भी अब शालू शर्मिंदा को खुश करने के लिए उसे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। आगे वो दोनों डांस करते हैं, जिस दौरान जोगिंदर जहरीला उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताने
लगता है जब वो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था। कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी में तो ऐश ही ऐश है, लेकिन एक रात में मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, इसलिए अब मुझे सब कुछ शुरू से सीखना होगा। उसकी बातें सुनकर शालू शर्मिंदा को लगता है कि शायद ये चूतिया पागल हो चुका है। तभी जोगिंदर जहरीला उसे कहता है कि मुझे एहसास होने लगा है कि मैं इस दुनिया में ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं और अब जोगिंदर जहरीला पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अपने परिवार और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। वो रोज रात शालू शर्मिंदा के खेत में दबाकर मजदूरी करता है और अगले दिन अपने काम पर जाने के लिए भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उसने अपनी इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। फिर ऐसे ही एक दिन जोगिंदर जहरीले की दुकान पर उसकी कंपनी का मालिक पीटर आता है। अब क्योंकि जोगिंदर जहरीला अपनी दुनिया में उसके बारे में सब कुछ जानता था, तो वह उसे अच्छे अच्छे आइडियाज देने लगता है कि कैसे वो अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पीटर भी हैरान था कि एक मामूली टायर बेचने वाला उसके बिजनेस के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन जोगिंदर जहरीला पीटर के कहने पर उसके ऑफिस में पहुंचता है। जिसके बाद वो उन लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताने लगता है जिन सबको अपनाकर उसने अपनी दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। जिनके साथ ही वो कंपनी में काम करने वाले लोगों की खासियत और कमजोरियां भी बता देता है, जो सब उसे अपनी दुनिया से पता थी। वहीं पीटर तो जोगिंदर जहरीले से बहुत इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो उसे उनकी कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वहीं जोगिंदर जहरीला भी खुश था क्योंकि उसके पास परिवार तो था ही, लेकिन अब जल्दी ही वो अमीर भी बनने वाला था। फिर अगले दिन वो शालू शर्मिंदा को एक लग्जूरियस अपार्टमेंट दिखाता है। कहता है कि जाने मन कुछ दिनों में हम अपने परिवार के साथ यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वो उसे बताता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट मिल गई है। पर ये सुनकर शालू शर्मिंदा हैरान हो जाती है कि इस गधे की घीण को इतनी अच्छी नौकरी मिल कैसे गई। जोगिंदर जहरीला उससे पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, जिस पर शालू शर्मिंदा कहती है क्योंकि फिर मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बच्चों के स्कूल से लेकर मेरे दोस्तों तक सबको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जोगिंदर जहरीला अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था और एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता था। तभी शालू शर्मिंदा उसे वो फ्लाइट टिकट दिखाती है जिसे 13 साल पहले उसने छोड़ दिया था। कहती है कि अगर तुम 13 साल पहले वो फ्लाइट ले लेते तो मुझे पक्का भरोसा था कि तुम अपने करियर की वजह से कभी वापस लौटते ही नहीं। वहीं जोगिंदर जहरीला भी अंदर से जानता था कि शालू शर्मिंदा सच बोल रही है, क्योंकि अपनी दुनिया में जब उसने वो फ्लाइट ले ली थी तो वह शालू शर्मिंदा के पास वापस कभी लौटा ही नहीं। अब जोगिंदर जहरीला पूरी रात सोचता रहता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और फिर अगली सुबह जब शालू शर्मिंदा सोकर उठती है तब बाहर जोगिंदर जहरीला अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वहीं उसकी बेटी भी कहती है कि अब तो आप मुझे मेरे पापा ही लग रहे हो। फिर उसी शाम जब जोगिंदर जहरीला स्टोर में सामान लेने जाता है तो उसे फिर से वहाँ पर कालिया दिखाई देता है, जो उस स्टोर में कैशियर का काम कर रहा था। वो उसे कहता है कि शायद अब तुम सीख चुके हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह सुनकर जोगिंदर जहरीला डर जाता है और उसे गुस्से में कहता है कि अब यही मेरी लाइफ है और मैं अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ मेरे पास पैसे तो हैं पर फैमिली नहीं। इस पर कालिया कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी तुम्हें उधार में मिली है, इसलिए अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ चुका है। फिर उसी रात जोगिंदर जहरीला अपने बच्चों को जी भर के देखता है। उसे लग रहा था कि कहीं वो कल इन सबसे दूर ना चला जाए। जिसके बाद वो शालू शर्मिंदा के पास आता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो आज की पूरी रात जागते हुए बिताता है, लेकिन फिर सुबह होते होते उसे नींद आ ही जाती है और जिस चीज का उसे डर था वही हुआ। वो अपने यूनिवर्स में वापस आ चुका था। आज वही क्रिसमस का दिन था। तभी वहाँ पर रोजमेरी मार्लो उससे अपनी मरवाने आती है, पर तभी जोगिंदर जहरीला उसे अपने करीब आने से मना कर देता है। आगे वो भागकर उसी घर में जाता है जहाँ पर दूसरे यूनिवर्स में उसका परिवार रहता था, मगर यहाँ पर तो इस घर में कोई और रह रहा था। तभी उसे फोन आता है कि 20 मिनट में उसकी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ऑफिस आना होगा। तभी जोगिंदर जहरीला अपने घर के कपड़ों में ही ऑफिस चला जाता है और वहाँ जाकर सभी से माफी मांगता है, क्योंकि वो फेस्टिवल के दिन भी सबसे काम करवा रहा था। वो कहता है कि काम तो होता रहेगा, लेकिन अभी तुम लोगों को घर जाकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। जिसके बाद वो खुद जल्दी से शालू शर्मिंदा का एड्रेस निकालने लगता है। दरअसल वो इतने सालों से यहाँ की शालू शर्मिंदा से नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से उसके ऑफिस में जाकर देखता है कि यहाँ पर शालू शर्मिंदा अपना सारा सामान शिफ्ट कर रही थी। तभी शालू शर्मिंदा उसे देखकर कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए पेरिस जा रही हूँ और वहीं पर मैं अपनी लॉ फर्म भी शुरू करूंगी। जोगिंदर जहरीला उसे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली, जिस पर शालू शर्मिंदा उसे मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने के बाद मैंने सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया। मेरे पास तुम्हारा कुछ पुराना सामान पड़ा था, इसलिए मैं कई दिनों से तुम्हारे ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जो कहकर वो वापस अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि जल्दी ही उसकी फ्लाइट थी। अब जोगिंदर जहरीले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शालू शर्मिंदा को अपने दूसरे यूनिवर्स के बारे में कैसे बताए, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने घर लौट आता है। आगे वो शालू शर्मिंदा के दिए हुए बॉक्स में अपना सामान देखने लगता है। इस बॉक्स में उसकी शालू शर्मिंदा के साथ बहुत सारी पुरानी यादें पड़ी थी, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि अगर वो अब कोशिश करे तो अभी भी वो अपनी लाइफ को बदल सकता है। जिसके बाद वो जल्दी से एयरपोर्ट
की ओर भागता है और लास्ट टाइम पर शालू शर्मिंदा को देखकर वो सबके सामने चिल्लाने लगता है। कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ हम दोनों साथ में रहते हैं और हमारा एक छोटा सा घर होने के बाद भी हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। वो शालू शर्मिंदा से कहता है कि प्लीज तुम मेरे लिए ये फ्लाइट छोड़ दो। मुझे पता है कि मैंने 13 साल पहले वो फ्लाइट पकड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब भी हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। हम अपनी फैमिली बना सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब शालू शर्मिंदा को यकीन तो नहीं हो रहा था कि ये इंसान इतना बदल कैसे गया, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ टाइम देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद जोगिंदर जहरीला पूरी रात शालू शर्मिंदा को कॉफी पीते हुए अपने दूसरे यूनिवर्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे दूसरी दुनिया में जाने के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। जो सब सुनकर शालू शर्मिंदा भी उसके साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।